हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना, ये एक थोड़ी इंस्पिरेशनल और थोड़ा-सा आपको कुछ सिखाएगी। ये जो वीडियो है इंग्लिश तो सिखाएगी ही सिखाएगी, लेकिन लाइफ से कुछ जुड़ी हुई चीज़ भी आपको सिखाएगी। क्योंकि मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था और मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी तो मतलब बहुत छोटी है, मीनिंग अगर आप समझोगे तो बहुत बड़ा है। मतलब काफ़ी कुछ आपको ये वीडियो सिखा सकती है, लाइफ से रिलेटेड भी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ईजी रहे। देखिए यहाँ पर है, जो स्टोरी का नाम है वो है अ डिश ऑफ आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम की एक डिश, ठीक है। तो इन द डेज व्हेन एन आइसक्रीम संडे कॉस्ट मच लेस, ठीक है, मतलब उन दिनों की बात है, इन द डेज, उन दिनों, व्हेन एन आइसक्रीम संडे, जब एक आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम का नाम है संडे, व्हेन एन आइसक्रीम संडे कॉस्ट मच लेस, मतलब उसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम था, उसकी जो कीमत थी काफ़ी कम थी। जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ मच इट कॉस्ट, कि इसकी कीमत कितनी है, ऐसे हम पूछते हैं। तो सेम उसी तरीके से उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिया गया है कि व्हेन एन आइसक्रीम संडे कॉस्ट मच लेस, जब उसकी कीमत बहुत कम हुआ करती थी। अ 10-year ओल्ड बॉय एंटर्ड अ होटल, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब देखो स्टोरी की बात चल रही है तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपके पास्ट के ही मिलेंगे, ठीक है। सो अ 10-year ओल्ड बॉय एंटर्ड अ होटल, मतलब एक 10 साल के लड़के ने होटल में एंटर किया, मतलब एक 10 साल का लड़का होटल में आया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। डूअर कौन है? एक 10 साल का लड़का, अ 10-year ओल्ड बॉय। फिर मेन वर्ड लगेगा डिड और एक्शन है एंटर करना, एंटर अ होटल। डिड छुपा हुआ एंटर में, और वो क्या हुआ, एंटर की सेकेंड फॉर्म बन गई एंटर्ड। सो एंटर्ड अ होटल कॉफ़ी शॉप, मतलब होटल की कॉफ़ी शॉप में आया। एंड सेट एट अ टेबल, और एक टेबल पर बैठ गया। अब यहाँ पर एट का भी मैं आपको यूज़ एक छोटा सा बता ही देता हूँ, वैसे तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जब पर की बात आए कि इस पर बैठ गया, लेकिन वो मतलब एकदम उसके ऊपर वैसे प्रैक्टिकली नहीं बैठा है, लिटरली नहीं बैठा है, तो वहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आई एम एट स्कूल, तो मैं स्कूल पर हूँ, तो मतलब मैं स्कूल के ऊपर तो नहीं खड़ा हूँ, तो वो ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। टेबल पर जब भी हम कहते हैं कि प्लीज़ सिट एट डाइनिंग टेबल, तो सिट एट मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ तो एट का यूज़ करूँगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं बैठना है टेबल के, बैठा चेयर पे है, ठीक है। तो टेबल पर जब बैठने की बात आती है एट का यूज़ किया जाता है, ना कि ऑन का। ऑन का तब किया जाएगा जब आपको टेबल के एक्चुअल में, लिटरल में ऊपर बैठ रहा हो, ठीक है। एंड सेट एट अ टेबल, तो यहाँ पर सिट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि जो सेंटेंस पूरा चल रहा है, अ 10-year ओल्ड बॉय एंटर्ड अ होटल कॉफ़ी शॉप एंड सेट एट अ टेबल, तो दोनों में ही एक्शन में डिड छुपा हुआ है और दोनों ही सेकंड फॉर्म लगी हुई हैं। सेम अगर नेगेटिव आएगा तो डिड नॉट स्टार्ट में आ जाएगा और दोनों में से ही फर्स्ट फॉर्म हट जाएगी, ठीक है। सॉरी, दोनों में से सेकंड फॉर्म हट के फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अब वेट्रेस, एक वेट्रेस, एक तो होता है वेटर, मतलब वेटर हो गया मेल, अब वेट्रेस होती है फीमेल, ठीक है। अब वेट्रेस पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। डिड छुपा हुआ है पुट के अंदर, और पुट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जो कि पुट ही होती है, कि मतलब एक वेट्रेस ने एक पानी का ग्लास उसके सामने रखा। अब वेट्रेस पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम। हाउ मच इज़ एन आइसक्रीम संडे, ठीक है। अब इसने यहाँ पर प्राइस पूछा है कि हाउ मच इज़ एन आइसक्रीम संडे, कि मतलब आइसक्रीम संडे का वो कितने की है, ठीक है। जैसे हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल आता है, हाउ मच इज़ एन आइसक्रीम संडे, कि आइसक्रीम संडे जो है वो कितने की है। उसने एक वेट्रेस ने कहा 50 सेंट्स, 50 सेंट्स की। रिप्लाइड दी वेट्रेस, ठीक है। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है कि वेट्रेस ने उत्तर दिया, रिप्लाई दिया, ठीक है। तो रिप्लाई के अंदर भी डिड छुपा हुआ है, तो डिड जब भी, मतलब सेकंड फॉर्म जब भी देखो ना, तो वो समझ जाना सेकंड फॉर्म का मतलब है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हर जगह नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह यही होगा, ठीक है। रिप्लाइड द वेट्रेस, वेट्रेस ने उत्तर दिया, रिप्लाई दिया। द लिटिल बॉय पुल्ड हिज हैंड आउट ऑफ हिज पॉकेट, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने, अब डिड छुपा हुआ है पुल के अंदर, मतलब खींचा, ठीक है। सेकंड फॉर्म का मतलब वही खींचा। पुल्ड हिज हैंड आउट, कि अपना हाथ खींचा। अब पुल्ड आउट हिज हैंड ये भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने अपने दूसरे चैनल की वीडियोस में ये चीज़ क्लियर की हुई है कि आजकल यही चल रहा है कि वेयर फ्रॉम, या जैसे फ्रॉम एंड में रहता है, फॉर वॉट, तो वॉट लगा देंगे शुरू में, फॉर एंड में लगा देंगे, इस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सो पुल्ड आउट की जगह इन्होंने क्या करा, पुल्ड हिज हैंड आउट, उसने अपना हाथ बाहर खींचा, ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से, ठीक है। सो द लिटिल बॉय पुल्ड हिज हैंड आउट ऑफ हिज पॉकेट, उस छोटे बच्चे ने अपनी जेब से हाथ खींचा। एंड स्टडीड अ नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट, स्टडी का मतलब है यहाँ पर गिनना, काउंट करना, ठीक है।
अ नंबर ऑफ कॉइन्स कि मतलब उसने देखे, उसने समझे, उसने पढ़े, उसने काउंट किए नंबर ऑफ कॉइन्स कि सिक्कों की गिनती इन इट, ठीक है। जेब के अंदर वाली बात चलेगी, जेब के अंदर जो सिक्के थे उनकी गिनती की उसने, ठीक है। सो पूरा क्या बना, द लिटिल बॉय पुल्ड हिज हैंड आउट ऑफ हिज पॉकेट, छोटे बच्चे ने अपनी जेब से अपना हाथ बाहर खींचा, एंड स्टडीड अ नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट, और उसने देखा कि उसमें कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। उसने उसमें कॉइन्स जो थे उनको देखा। अब उसने पूछा यहाँ पर हाउ मच इज़ अ डिश ऑफ प्लेन आइसक्रीम, मतलब अब वो संडे आइसक्रीम की बात कर रहा था, लेकिन अब जब उसने देखा होगा जेब में कि जो कॉइन्स हैं वो कम हैं, सो हाउ मच इज़ अ डिश ऑफ प्लेन आइसक्रीम, मतलब प्लेन आइसक्रीम जो है उसके कितने पैसे हैं, उस डिश के, मतलब उस प्लेन आइसक्रीम के कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। सो हाउ मच इज़ अ डिश ऑफ प्लेन आइसक्रीम। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर किया, मतलब उसने जांच पड़ताल, मतलब उससे पूछा। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी किया, तो इंक्वायर की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सम पीपल वर नाउ वेटिंग फॉर अ टेबल, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी, तो क्या हो, मतलब कर रहे थे, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो एक्शन तो लगेगा ही। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, सम पीपल, कुछ लोग, मेन वर्ड लगा हुआ है वर, एक्शन क्या है, वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, अब के लिए नाउ लग गया, और ये चीज़ें मैंने बताई हुई है, नाउ, जस्ट, समटाइम्स, ये लगेंगी एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है यहाँ पर, वेट, तो वेट से पहले नाउ लगा हुआ है। तो सम पीपल वर नाउ वेटिंग फॉर अ टेबल, कि अब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे टेबल के लिए, एंड द वेट्रेस वॉज अ बिट इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य ना हो, मतलब जल्दबाजी में, ठीक है। एंड द वेट्रेस वॉज अ बिट इम्पेशेंट, और जो वेट्रेस थी वो थोड़ी सी इम्पेशेंट थी, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ी सी असहज, मतलब धैर्य नहीं था, मतलब बेताब हो रही थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है एंड वाला, ये है आपका सिंपल पास्ट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन, किसी चीज़ की स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो किस कंडीशन में थी, किस स्टेट में थी। तो जो वेट्रेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा उतावली सी हो रही थी, ठीक है, उसमें पेशेंस नहीं था, तो द वेट्रेस वॉज अ बिट इम्पेशेंट। 35 सेंट्स शी सेड ब्रशली, ठीक है। अब यहाँ पर 35 सेंट्स, 35 सेंट्स, 35 सेंट शी सेड ब्रस्कली। अब यहाँ पर जो ब्रस्कली है, ब्रस्कली का मतलब क्या है, रूखेपन से, मतलब बदतमीजी से थोड़ा, ठीक है, उस तरीके से। सो शी सेड ब्रशली, तो उसने जो ये चीज़ें कही, ये उसने ब्रशली कही, मतलब बदतमीजी से, रूखेपन से कही। द लिटिल बॉय, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अगले बंदे ने पूछा और वहाँ पर उसको जवाब दिया गया रूखेपन से, बदतमीजी से, कि हाँ ठीक है 35 सेंट्स। द लिटिल बॉय अगेन काउंटेड द कॉइन्स, कि छोटे बच्चे ने ही अगेन काउंटेड द कॉइन्स, उसने सिक्कों को दोबारा से गिना। अब यहाँ पर देखो काउंट यूज़ किया गया है, और अभी जो पहले यूज़ किया गया था वो स्टडी यूज़ किया गया था, तो बेसिकली यहाँ पर देखो स्टडी और काउंट उन दोनों का सेम चीज़ ली गई, कि किसी चीज़ को समझ रहा है वो, ठीक है, किसी चीज़ को गिन रहा है, लिख रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें स्टडी के अंदर आ गई, कि उनको वो समझ रहा है कि कितने कॉइन्स हैं। सो द लिटिल बॉय अगेन काउंटेड द कॉइन्स, सो ये वाला जो सेंटेंस हुआ ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। डूअर है यहाँ पर द लिटिल बॉय, मेन वर्ड लगा डिड, और एक्शन है काउंट, काउंट में डिड छुपा, काउंटेड बन गया, और जो फिर से इसके लिए कहाँ क्या लगेगा, अगेन, और ये चीज़ें कहाँ लगेंगी, एक्शन से पहले, और एक्शन क्या है यहाँ पर, काउंट। सो द लिटिल बॉय अगेन काउंटेड द कॉइन्स, छोटे बच्चे ने दोबारा से, फिर से सिक्कों को गिना। ये कह रहा है आई हैव द प्लेन आइसक्रीम ही सेट, तो मैं एक प्लेन आइसक्रीम लूँगा। कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि आई हैव द प्लेन आइसक्रीम, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव, तो ये हैव वाला सेंटेंस नहीं है, कोई चीज़ खाने लेने को भी हैव का यूज़ किया जाता है, सो मेन वर्ड यहाँ पर विल ही है। सो आई विल हैव द प्लेन आइसक्रीम, मैं प्लेन आइसक्रीम लूँगा, ही सेट, उसने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर सेड आ गया, से की सेकंड फॉर्म, तो मतलब कहने का कहा बन गया वो, ठीक है, तो क्योंकि इसमें डिड छुपा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट ही है ये, ही सेड, उसने कहा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द लिटिल बॉय अगेन काउंटेड द कॉइन्स, छोटे बच्चे ने दोबारा से सिक्के गिने, एंड आई विल हैव द प्लेन आइसक्रीम ही सेड, और मैं प्लेन आइसक्रीम लूँगा, उसने कहा। द वेट्रेस ब्रॉट द आइसक्रीम, अब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर कौन है, द वेट्रेस, मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पर ब्रिंग, तो ब्रिंग में जब डिड लगा तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म बन गई ब्रॉट। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो गेट का भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, द वेट्रेस गॉट द आइसक्रीम, इस तरीके से, क्योंकि मैंने बताया हुआ है लाने का जब भी हमारा सेंस आता है, वो चाहे लेकर उठा कर लाना हो, खरीद के लाना हो, कैसे भी लाना हो, ढूंढ कर लाना हो, तो हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, तो अगर चाहो तो यहाँ पर गेट का यूज़ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। द वेट्रेस ब्रॉट द आइसक्रीम, जो वेट्रेस थी वो आइसक्रीम लेकर आई, पुट द टेबल,
पुट द बिल ऑन द टेबल। अब ये जो पुट है ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होती है। सो पुट द बिल ऑन द टेबल, टेबल पर उसने बिल रखा एंड वॉक द वे। वॉक द वे का मतलब चले जाना, ठीक है। सो वॉक द वे, चलकर चली गई वहाँ से वो, ठीक है। तो वॉक के अंदर भी डिड छुपा हुआ है, सेकंड फॉर्म में वॉक द वे, और वो चली गई वहाँ से। द बॉय फिनिश्ड द आइसक्रीम, लड़के ने आइसक्रीम ख़त्म की, फिनिश की। पेड द कैशियर एंड डिपार्टेड। अब यहाँ पर सारा सेकंड फॉर्म में है, तो मतलब सारा पास्ट इंडेफिनिट में है। पेड द कैशियर, कैशियर को मतलब जो कैश काउंटर पर बैठे होते हैं उनको कैशियर बोलते हैं, जो पैसे लेते हैं। सो पेड द कैशियर, कैशियर को उसने पैसे दिए एंड डिपार्टेड। अब डिपार्ट का मतलब हो गया चले जाना, वहाँ से चला गया। अराइव का मतलब हो गया वहाँ पर आना, या फिर ऑन बोर्ड। अराइव ये चीज़ें होती हैं आने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वेंट अवे, वॉकड अवे, डिपार्ट, ये जो चीज़ें होती हैं वो जाने के लिए यूज़ होती हैं। एंड डिपार्टेड, और वो चला गया। When the waitress came back, अब यहाँ पर जो वैन है वो जब के लिए है, ठीक है, क्योंकि अगर वैन, वॉट, वेयर इनके तुरंत बाद मेन वर्ड अगर आता है तो वो क्वेश्चन की तरह ट्रीट होंगे। सो व्हेन डिड द वेट्रेस कम बैक, अगर ये होता तो वो वेट्रेस कब आई, ठीक है, कब वापस आई, इस तरीके से बनता। लेकिन व्हेन द वेट्रेस केम बैक, ठीक है, तो यहाँ पर वैन आएगा जब के लिए। तो जब वेट्रेस वापस आई, केम बैक, वापस आई, शी बिगेन वाइपिंग डाउन द टेबल, ठीक है, उसने टेबल को पूंछना शुरू कर दिया, ठीक है। वाइपिंग डाउन का मतलब अब नीचे है टेबल, तो डाउन जो है यहाँ पर सिर्फ एक सेंस देता है कि जो टेबल है वो नीचे है, वो नीचे की तरफ ऐसे पहुँच रही है, उस चीज़ को वाइप कर रही है। सो शी बिगेन, उसने शुरू किया वाइपिंग डाउन द टेबल, टेबल को वाइप करना, टेबल को पोंछना। अब जो पोंछना वाला सेंस आ रहा है इसीलिए आईएनजी लगा हुआ है, वाइपिंग डाउन द टेबल, टेबल को पोंछना उसने शुरू किया। एंड देन swallowed hard at what she saw। अब swallowed hard का मतलब क्या है कि मतलब एकदम से, एकदम जैसे गिल्प्स लेना, एक घूंट सा पीना, उस तरीके से, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ आपने देखी निगलना वाला सेंस जो आता है कि भाई एकदम से सदमा सा लग गया, एकदम से उस चीज़ में वो ठहर गई। एंड swallowed hard, और एकदम से वो ठहर गई, एकदम से उसने एक घूंट सा पिया। एट वॉट शी सॉ, किस चीज़ के, एट वॉट से, जो चीज़ उसने देखी उस पर, ठीक है, मतलब जो चीज़ उसने देखी, एट वॉट शी सॉ। अब जो उसने देखा, अब यहाँ पर वॉट डिड शी सी अगर होता तो उसने क्या देखा ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर जो वॉट है वो जो का सेंस लेकर चल रहा है। मैंने बताया हुआ जो के लिए हम वॉट और वैन का यूज़ करेंगे। कोई काउंटेबल चीज़ है, कोई चीज़ की बात कर रहे हैं तो विच आ जाएगा, कोई रैंडमली कुछ भी हो सकता है तो वॉट आ जाएगा, कोई बात हो सकती है, कोई चीज़, कोई रैंडम कुछ भी होगा तो वॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वॉट शी सॉ, जो उसने देखा, ठीक है। देयर प्लेस्ड नीटली बिसाइड द एम्प्टी डिश, ठीक है। बिसाइड का मतलब है बराबर में, प्लेस्ड का मतलब रखा हुआ, प्लेस का मतलब रखना, और जब ईडी लग गया तो वो उस कंडीशन में, जैसे पेंट का मतलब पेंट, और पेंटेड का मतलब पेंट किया हुआ, ठीक है। सो प्लेस्ड नीटली बिसाइड द एम्प्टी डिश, उस खाली डिश के, खाली बर्तन के बराबर में बहुत आराम से, साफ से रखा हुआ। वर 15 सेंट्स, 15 सिक्के थे, मतलब 15 सेंट्स थे, सॉरी 15 सेंट्स थे। तो इस चीज़ का मतलब हर टिप, उसकी टिप मतलब बख्शीश, तो उसने लड़के के पास 50 सेंट्स थे, ठीक है। पहला यहाँ पर ये चीज़ हुई कि 50 सेंट्स थे, अगर वो चाहता तो जो संडे आइसक्रीम थी वो खा सकता था, ठीक है। सेकंड, जब उसको पता चला कि भाई ये तो 50 की है, तब उसने एक प्लेन आइसक्रीम ऑर्डर करी ताकि वो 15 जो सेंट्स हैं वो टिप में दे सके, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतने एटिकेट्स थे कि भाई टिप देना अच्छा होता है, कि भाई इन लोगों को बख्शीश देनी है, ठीक है। तो उसने अपनी आइसक्रीम वहाँ पर साइड में रख दी। दूसरा, उस छोटे से बच्चे में के अंदर ईगो भी नहीं था कि अगर उस लड़की ने, उस वेट्रेस ने उससे बहुत ही रूडली बोला था, ठीक है, ब्रुशली बोला था कि मतलब हाँ 35 सेंट्स किया, तब भी वो लड़का चाहता तो बोलता कि एक काम करो, इतनी बदतमीजी से बोल लो संडे आइसक्रीम ही लेकर आओ, बट स्टिल ही मैनेज हिमसेल्फ, और उसने वही प्लेन आइसक्रीम खाई, और 15 सेंट्स जो हैं वो वहाँ पर उसकी टिप के लिए रख कर गया। तो मतलब एक छोटे से बच्चे से भी इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कि पहला, अपने ऊपर कंट्रोल करना, कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ खानी है तो मैं उस चीज़ की जगह कुछ उससे नीचे की चीज़ खा लूँ ताकि अगले बंदे को कुछ दे सकूँ। दूसरा, दूसरों के बारे में भी सोचना कि उसको टिप दूँ। तीसरा, अपनी ईगो को कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि आपके आउटकम्स जो होते हैं, आपके रिजल्ट्स होते हैं, यही इन चीज़ों को दिखा देता है, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।